विद्युत धारा का मतलब होता है सीधा आवेशों का प्रभाव। विद्युत आवेश वह भौतिक गुण है जिसके कारण यह किसी वस्तु को आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग धनावेश कहते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि है विद्युत धारा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह चैप्टर आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे 2024 का फर्स्ट सीटिंग में आपको लगभग 9 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था इस चैप्टर से और 2 मार्क्स वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल अगर हम देखें तो 13 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए यह चैप्टर आपको बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। विद्युत धारा का मतलब होता है सीधा आवेशों का प्रभाव। आवेशों का प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। आवेश हम लोग किसको कहेंगे? आवेश या फिर विद्युत आवेश, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको आप लोग Q से डिनोट कर सकते हैं। विद्युत आवेश हम लोग किसे कहेंगे? विद्युत आवेश वह भौतिक गुण है, विद्युत आवेश वह भौतिक गुण है जिसके कारण यह किसी वस्तु को आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। विद्युत आवेश वह भौतिक गुण है जिसके कारण क्या होता है, वह किसी वस्तु को आकर्षित करता है या फिर उसको प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। धन आवेश हम लोग किसे कहेंगे? धन आवेश को हम लोग +Q से रिप्रेजेंट करते हैं और ऋण आवेश को हम लोग -Q से रिप्रेजेंट करते हैं। धन आवेश किसे कहेंगे? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसपे पहले था 5 इलेक्ट्रॉन, इसे कुछ इलेक्ट्रॉन यह लूज कर दिया तो इसके पास अभी मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है। यह क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इस पे यह धन आवेश हो जाएगा, ठीक है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, अब इस पे क्या हुआ, ये जो पदार्थ था इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? धन आवेश कहेंगे। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग धनावेश कहते हैं। इसके कारण पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। देखिए इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऐसे पदार्थ को हम लोग बनेंगे धनावेश। ऐसे पदार्थ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। दूसरा देखिए ऋणावेश। ऋणावेश को हम लोग -Q से दर्शाते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। ऋणावेश का मतलब क्या हुआ, अगर कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, आपको क्या हुआ, उस पर दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे, तो क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। मान लीजिए इसके पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इससे क्या हुआ, इस पदार्थ पे ऋणावेश उत्पन्न हो गया। इसके कारण पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए कभी कभी क्या होगा कि इसका एसआई मात्रक के बारे में पूछ लेगा। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वो 0 होता है। किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है। अब हम लोग देखेंगे आवेश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश कैसा? एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश का पहला गुण क्या था? आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। और दूसरा गुण के बारे में देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, जो सेम जैसा जो होगा वो रिपेल करेगा और जो अपोजिट नेचर का होगा वो अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो सेम जैसा होता है आवेश वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और जो सेम जैसा चार्ज होता है वो प्रतिकर्षित करता है, और जो अलग अलग जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि सबसे जो छोटा चार्ज होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन जिसपे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि क्या करता है, एक पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि पैकेट के फॉर्म में स्थित होता है।
जैसे कि पैकेट का आपका मतलब हो गया कि जैसे 1E 2E 3 ऐसे एग्जिस्ट करेगा। यह पॉइंट में कभी भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। यह क्या होता है, पैकेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब आवेश हमेशा क्या होता है, पैकेट के रूप में होता है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है, आवेश का क्वांटीकरण। यह 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को पूर्ण गुणज होती है। इसका करने का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ होगा उस पर जो चार्ज होगा यानी कि आवेश होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होगा। यानी कि Q जो होगा किसी भी चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो, किसी भी पदार्थ पे जो चार्ज होगा वह इक्वल होगा इंटीग्रल यानी कि पूर्ण गुणज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज पर। जहाँ पे n क्या है, n इंटीजर है जो कि +1 +2 प्लस इन्फिनिटी तक होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम बोल दिए कि हम पहले बताएं क्या, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पैकेट के रूप में स्थित होता है। वो जो होता है कभी डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में नहीं होता है, वह कभी पूर्णांक या फिर भिन्न में नहीं होता है। जैसे कि यह जो भिन्न तथा दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें n का मान संभव नहीं है। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो है किसमें n का मान संभव नहीं है, यानी कि इसमें जो है q का मान कौन नहीं हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि q जो होता है वो पॉइंट में यानी कि डेसिमल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर C। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।